दुआ कीजिए कि सबका 40वां सबका बाल बच्चा करे, आप लोगों का भी 40वां आपकी आलो औलाद करें, ये दुआ कीजिए, जिंदे में नहीं मरने के बाद, समझ रहे ना। हाँ, पहले 40वां करा के एडवांस मत रखिएगा, इसलिए कि एडवांस रखने से फायदा क्या है, तैयारी तो कुछ है नहीं। 40वां की तैयारी पहले करके क्या कीजिएगा। आदमी जब परेशान हो जाता है, थोड़ी सी तू में घर में शुरू हो गया, उसके बाद कहता है या अल्लाह हमर कतिल मोवतियों नहीं है, काहे को मौत की दुआएं मांग रहा है। कौन सी तैयारी कर लिया है रे कि वहां जाएगा एकदम जाके पहलवानी लड़ेगा। काहे को मांगता है कि हमें मौत दे दे। मेरे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मौत की दुआएं मत मांगो। काहे को, जानते थे कि हमारी उम्मत के अंदर से पूरा खोखला है, मांगिए कि क्या करेगा रे। एक होता है ना कि जल्दी से हमको यहाँ से जाएंगे तो वो प्रोग्राम पकड़ेंगे तो वहाँ हमको कुछ मिलेगा, यहाँ से ज्यादा गड़बड़ है, तो जाने से फायदा क्या है। दुआएं मांगते हैं लोग, कुछ थोड़ा सा तू में बगझग हो गया, उसके बाद अल्लाह हमें मौत दे दे, अल्लाह हमें मौत दे दे। अरे मरने की इतना शौक है रे, कुछ किया रे। कब्र में जाने के लिए कोई तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है, खाली हाथ है। कौन चीज है? खाली 18,000 के मोबाइल है। अरे वही लेके जाएगा का? वो वीडियो रात भर वीडियो देखेगा, फहश कलाम सुनेगा, गाना सुनेगा। हाँ सुन, मैं कहता हूँ कि मोबाइल है तो उससे अच्छा इस्तेमाल करो। अगर देखना है तो उसमें हदीसे मुस्तफा को सुनो, अगर सुनना है तो नाते मुस्तफा सुनो, अगर सीखना है तो हदीसे मुस्तफा सीखो, अगर सीखना है तो तरीके मुस्तफा सीखो। यकीनन नेक में सब कुछ है, अगर हासिल करना चाहते तो उससे इल्म सीखो जिससे तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो। आज आदमी लोग माशाल्लाह अल्लाह फजल फरमा, आज देखते हैं कोई जब आदमी इंतकाल करता है उसको चादर ओढ़ा देते हैं, और जब गांव मोहल्ले में ऐलान हो जाता है, मस्जिद की माइक से ऐलान कर दिया, यहाँ भी इस तरह ऐलान होता होगा क्या? ये बहुत अफसोस के साथ ये ऐलान किया जाता है कि फलाने साहब के अब्बू फलाने मियाँ साहब इंतकाल कर गए हैं। तो सुनने के बाद क्या कहता है जानते हैं? वो कैसे मर गए? वहां दुआ पढ़ने का पढ़बे न करेगा, इन्हें कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब कहेगा। तो कल तो ठीक है, ले मरले कैसे? अबे तुमको वो फिक्र काहे को है? मर गया, जाना तो सभी को है। दुआ पढ़ने के लिए तुझे हुक्म दिया गया है कि क्या करना, कैसे मर गया। अब दूसरा से कहोगा सुन लो कि जो कैसे मर गए, तो वो तू सुन के वो भी मर गया, वो भी सुना कि मर गया है, कैसे मर गया कैसे जानेगा वो? आप जाकर के उसी से पूछो कि तुम कल ठीके था आज मरा का है, तो वही जवाब देगा। तुमको दुआ पढ़ने का है कि वहां जाके उसको कैसे मर गया उसके फिक्र में लगल है। तुम भी मरेगा, तुम अपने तैयारी कर। जब जाता है ना, जब जनाजे कब्र ये क्या कहते हैं, चरपाई पे लेटा देते हैं मुर्दे को, जब इंतकाल कर जाता है चादर ओढ़ा दिया तो सब आदमी जाता है। तो जाने के बाद में गोड़ देखता है, अरे पैर देखता है, हाँ ये भी देखता, इन लोग भी देखा हुआ है। जब देखता है कि फलाने साहब का इंतकाल हो गया, कि जब भी जाता है एक आदमी वहां रहेगा, आहिस्ता से उसके चेहरे से कपड़े को हटा देगा। सब आदमी चेहरा देखेगा, फिर उसके बाद ढक देगा। सब आदमी चेहरा ही देखता है, उसके जिस्म में पैर नहीं है, पैर को देखो, उसके जिस्म में हाथ नहीं है, हाथ को देखो उसके, लेकिन देखता क्या? चेहरा देखता है। क्यों देखता है मालूम है? चेहरा देखने का हुक्म क्यों दिया गया है? कि चेहरा देख के पता चल जाएगा कि दुनिया में ये कैसा आदमी था,
कितना नेक आदमी था। ए मुसलमानों, मरने के बाद अगर अपना चेहरा खूबसूरत बनवाना हो तो तुम हर बार जोहर का वक्त हो जाए तो तुम वजू कर लेना, असर का वक्त हो वजू करना, नमाज़ें पढ़ना, मगरिब का वक्त हो वजू करना, नमाज़ें पढ़ना, इशा का वक्त हो वजू करना, नमाज़ें पढ़ना, फजर का वक्त हो वजू करना, नमाज पढ़ना। मेरे आका फरमाते हैं जो 5 वक्त वजू करता है उसका चेहरा मरने के बाद रोशन हो जाएगा। और जिंदाबाद जिंदाबाद। और इतना ही नहीं, अरे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे चहल्लू, नारे तकबीर, अल्लामा जहांगीर आलम ओवैसी। अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हश्र में उसका चेहरा खूबसूरत होगा जो ज्यादा से ज्यादा वजू करेगा। और आजकल आदमी वजू कम करता है, फेरन लवली ज्यादा करता है, वजू कम करता है, फेस वॉश का कोई कहना ही नहीं रह गया है। और पचाड़ा पर पचाड़ा, पूटी पर पूटी, पचाड़ा पर पचाड़ा। अरे ये सूरत बना के यहाँ खूबसूरत तो हो जाएगा रे, लेकिन पता चलेगा मरने के बाद न रे बउआ कि क्या होता है। अपने चेहरे को खूबसूरत बनाओ तो वजू करके खूबसूरत बनाओ। कितने बार बार वजू करते रहोगे, नबी का फरमान है, किसी दुनियादार का फरमान नहीं है, मेरे आका का फरमान है। दुनियादार का फरमान उसका कहना बदल सकता है लेकिन ज़मीन बदल सकती है, आसमां बदल सकता है, फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत के दिन उसका चेहरा सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा जो ज्यादा से ज्यादा वजू करेगा। अब बताइए कि हम लोगों का चेहरा कते खूबसूरत रहेगा जो जुमा जुमा वजू करेगा। और तो उससे ज्यादा वजू तो है नहीं, जुमा का जुमा वजू है, बस जुमा का जुमा, और वह 2 रकात के लिए, हाँ 2 रकात के लिए। आज हम इतने तबाह हैं, आज हम इतने बर्बाद, देखते नहीं हाँ 2-4 मिनट और बोलने, हाँ 2-4 मिनट सुनने के लिए थे, 1 घंटा तो हम बोल ही नहीं सकते। अब ऐसा नहीं है कि हम बोलने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन जिस बारगाह के हम सग हैं उसी बारगाह के खलीफा तशरीफ फरमा है। इसलिए इन बुजुर्गों की खिताबत को सुनना है हमको, तो आप कभी भी सुन लीजिएगा। हाँ हम ऐसा मिल जाएंगे, ये गया से आएंगे और हम गिरिये डी के हैं हम गिरिये डी के हैं और हजरत गया से आएंगे, तो देर हो गया ना, इसलिए 2-4 मिनट और बर्दाश्त किए। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मुसलमानों, मरने की तैयारी कुछ है, कुछ किए हैं, सबकी तैयारी। अभी देखिए माइक का इंतजाम, जलसा होना है आज की तारीख में 29 तारीख को, जो अभी तारीख वो बदल गई अभी, लेकिन 29 तारीख को जलसा होना है। लेकिन मैक वाले का बयाना और मैक का इंतजाम 1 हफ्ता पहले, बिरयानी आप लोगों को खिलाएंगे 29 तारीख को, लेकिन बिरयानी का चावल 24 तारीख को ले आया। खाना बनेगा 29 तारीख को शाम में, और डेग सुबह ही से इंतज़ाम, चूल्हे का इंतज़ाम। पहले मैंने कहा जनाब जमाल साहब, मैंने कहा साहिबे खाना आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मिलाद तो ईशा के बाद है ना, तो माइक का इंतज़ाम हफ्ता दिन पहले, डेग का इंतज़ाम 1 दिन पहले, चावल का इंतज़ाम 2 दिन पहले, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे जब मिलाद शरीफ इधर शुरू, इधर डेग चढ़ाई दीजिए। बोला हजरत वैसा नहीं होगा। हम बोले क्यों? बोला कोई काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अरे उसकी तैयारी पहले करनी पड़ती है। मैंने कहा जब दुनिया का एक काम करने के लिए तैयारी पहले से करनी पड़ती है, जब ये यकीन है कि हमें मरना है, तो मरने से पहले मरने की तैयारियां क्यों नहीं करते?
मरने की तैयारी। लेकिन कैसे करें? क्योंकि बताइए बाल उन सफेद हो गया है, आप कुछ तैयारी कीजिए, मरने की कुछ तैयारी कीजिए, मरने के बाद क्या होगा उसके लिए कुछ इंतजाम कीजिए। तो जवाब क्या होता है? जाल जन मौसम में है देखल तो वहाँ बहादुरी लड़ने जाना है, वहीं देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? वहाँ लोग क्या देखते हैं? वहाँ भी वह चेहरा देखते हैं, वहाँ भी वही चेहरा देखते हैं। जब कब्र में मुर्दे को रख दिया जाता है, उसके बाद उसके चेहरे से कपड़े को हटा दिया जाता है और सारे लोग एक बाद देखते देखने के बाद हाँ ठीक है, ठीक। दूसरा तो तुम हटो हम देखते हैं। दूसरा गया, हाँ हाँ ठीक है। तीसरा भी जाता है, कहता हाँ हाँ ठीक है। अरे ठीक है ये है तो बाहर में कर रहा मैं तुम चल। जब वो ठीक है तो तुम बाहर में क्या हो? ठीक है, चेहरा क्यों दिखाया जाता है? इसलिए दिखाया जाता है कि देख तेरे तरह ये पैर वाला है, तेरे तरह ये हाथ वाला है, तेरे तरह ये आंख वाला है, तेरी तरह ये जुबान वाला है, तेरी तरह ये कान वाला है। कल आज से पहले तेरे तरह ये चलता था, तेरे तरह खाता भी था, तेरे तरह घूमता भी था, तेरे तरह जागता भी, तेरे तरह सोता भी, तेरे तरह उठता भी, तेरे तरह खड़ा भी होता था, तेरे ही तरह था। लेकिन आज देख पैर है लेकिन उठने के काबिल नहीं, हाथ है लेकिन इशारा करने के काबिल नहीं, आंख है लेकिन खोल के देखने के काबिल नहीं, कान है लेकिन वो जुबान है लेकिन वो बोल सकता नहीं। देख सब कुछ है लेकिन बेहिस्सो हरकत पड़ा है। आज देख जिस तरीके से मजबूर ये पड़ा है, कल तुम्हें भी इसी तरीके से कब्र में जाना पड़ेगा। अरे कहाँ आया है मालूम नहीं, कहाँ जाना है मालूम नहीं। सब सामान्य सफर ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। तैयारी करो, इसकी तैयारी करो। जानते हैं खुशनसीब है वो मरहूम मगफूर जो आज दुनिया से गए, जिनका ये 40वां हो रहा है और वो जाते जाते अपने बाल बच्चों से क्या कह के गए हैं। एक मशहूर ज़माना कलाम है, एक शेर हम भी पढ़ें, इजाज़त है? हाँ, वैसे तो हम तो इजाज़त सबसे नहीं लेंगे, बड़े हजरत से, क्योंकि हम लोग अगर पढ़ने लगेंगे तो हजरत कहेंगे क्या जरूरी है भेपर लेट के सामने डिबिया लेके घूमने की। इसलिए मैं सोचता कि एक शेर में पढ़ूं। अरे डिबिये सहित क्या कीजिएगा, जब भेपर लटवा नहीं रहेगा डिबियों से काम चलाइएगा ना। तो बस एक शेर सुनेंगे कि वो मरहूम मगफूर जा रहा है दुनिया से, तो अपने बाल बच्चों से, अपने पोतों से, अपने बेटों से, अपने नवासों से, नवासियों से, बेटियों से क्या कह रहे हैं कि जाता हूँ मैं दुनिया से, अरे मुझको ना भुला देना। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। कि चाहता हूँ मैं दुनिया से, अरे मुझको ना भुला देना। चाहता हूँ मैं दुनिया से, अरे मुझको ना भुला देना। जब याद मेरी आए, जब याद मेरी आए, अरे बख्शिश की दुआ देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। और तुम चाहते हो मेरे पोतों मेरे बेटों, मरहूम क्या कहता है, मेरे बेटों मेरे पोते, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत। कि तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत। तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत। तो कुरान 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 मुक़द्दस
बख्शिश की दुआ देना। अब बाप से मोहब्बत करने वालों को हमने देख लिया, माँ से मोहब्बत करने वाले हैं, माँ से मोहब्बत करते हैं। अरे बोलिए ना भाई, माँ से मोहब्बत करते हैं। माँ को देखना, माँ को देखना, माँ को देखना, अरे जोर से बोल, माँ को देखना, बाप को देखना, उस्ताद को देखना, पीर को देखना, फिर से बोलो पीर को देखना। आप चुप हो गया कि गड़बड़ ना हो जाए, मैंने दोबारा कहीं गड़बड़ाए नहीं, अभी ठीक है चल रहे हैं। बाप को देखना, माँ को देखना, उस्ताद को देखना, पीर को देखना, बीवी को देखना। जोर से बोलिए, सवाब है। देखिए कर, हाँ सवाब तो है, बीवी देखना सवाब है, लेकिन अपन बीवी देखना सवाब है। हाँ इसी तरह बोले हजरत, बोला कि ये बताइए कि बीवी ने कहा अपने शोहर से, नौजवान देखते नहीं आज ये नौजवान लोग, माँ जब तक शादी नहीं हुई है तब तक माँ से काफी मोहब्बत है, और जब शादी हुई उसके बाद 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद में कैसे वो है वो फूंक मारती है, सब मौलवी मौलाना फूंक खत्म। देखते नहीं माँ 9 महीने तक अपने पेट में रखी, 2 साल 3 साल तक गोदी में रखी, इतना फूक फाक की, लेकिन जब वो लड़का 20 से 25 साल हुआ, शादी हो गई, बीवी आई तो 6वें महीना वो एक फूक मारती है, सब फूक भस्म हो जाता है। माँ को छोड़ दिया, माँ को खाना बंद, बाप को पानी बंद, बड़ी मुश्किल से। और जब वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, चारपाई पे लेट गया, पांव हाथ काम करना बंद कर दिया, मुंह भी चलना बंद हो गया, तब देखिए ढकोसला, सब बेटा लोग, बहू लोग और सब दामाद लोग पहुंचेगा, और क्या लेके, रसगुल्ला ले पापा, पापा अजीब बोलिए ले पापा, चिन्हो हम महिला की चिन्हो, अजीब चिन्हो, ले पापा ले रसगुल्ला के खो। क्या कहेगा बाप करता, अरे जब खाने के लायक था तब पकड़ियो नहीं दिया, और जब मुंह बंद हो गया तो ले रसगुल्ला, बेचारा तरस के मर जाता है। हकीकत में वो खा के नहीं मरता है, वो पछता के मर जाता है कि यही अगर 2 साल पहले दिया हो तब थे वो करता, ऐसे वक्त में देता है। सोचो माँ बाप की इज्जत करो जरा। बीवी कहे अपने शौहर से कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, बोला बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। बोला कितनी मोहब्बत, बोला अभी दूसरे काम में है, हिसाब किताब में है, ख्याल कर, है अभी दुकानदारी हिसाब किताब। बोला बहुत मोहब्बत करते, बोला नहीं आज हम मानेंगे नहीं, बताइए कितनी मोहब्बत करते हैं। शौहर झुंझला गया, बोला लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत करते। बोला और बताइए कितनी मोहब्बत करते। बोला जल्दी ये भागे, हम अपना काम करें, छुटकारा नहीं मिल पा रहा। बोला बताइए कितनी मोहब्बत करते हैं। तो शौहर ने कहा ये देख रही है क्या? बोला हाँ। बोला ये मोबाइल है। बोला हाँ मोबाइल तो है। बोला इसके अंदर में एक सिम है, पता है? बोला हाँ सिम है। बोला मोबाइल बगैर सिम के कोई काम का नहीं होता है, और सिम बगैर मोबाइल के कोई काम का नहीं होता। तो ये मोबाइल हम है और सिम तुम हो, माने हम बाहर वाला है, तुम अंदर वाली हो। तुम अंदर के इतनी मोहब्बत करते है कि तुम अंदर की चीज हो, इतनी मोहब्बत तुमसे एकदम बिल्कुल करेजा भी ज्यादा। अच्छा हाँ, बीवी बहुत खुश हुई, हर दिन की तरह नहीं, आज आज बढ़ चढ़ के नाश्ता है, खाना है, कौरमा है, कबाब है बना रही। उसकी सहेली आई, बोला आज मुस्कुरा भी रही है और बढ़िया बढ़िया खुशबूदार खाना बना रही है, क्या बात है? बोला आज अजीब खुशी मिली है। बोला क्या खुशी मिली है? तो वो कहती है खुशी ये है कि मेरा शौहर मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। बोला कितनी मोहब्बत करता है? बोला उन्होंने कहा है ना कि हम मोबाइल हैं और तुम सिम कार्ड हो, सिम हो, हम मोबाइल है तुम सिम हो, देखो कितनी मोहब्बत करता है। तो उसकी सहेली बोली अरे पगली चाइना मोबाइल में 4-4 सिम लगता। ख्याल रख, अब पता नहीं कौन सिम में इनकमिंग और आउट गोइंग है कि नहीं, सिम तो बहुत है। सोच
माँ से मोहब्बत करो। आओ सैयदना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में वाज की महफिल सजी है, खिताबत की मजलिस सजी है, नसीहत की मजलिस सजी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोगों का ठट्ठा मारता मजमा था। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में लोग वाजो नसीहत को सुन रहे हैं। उसी में हजरत दाऊद ने देखा कि एक आने वाला आया है जो कोई इंसान नहीं है, हमारी उम्मती में से नहीं, हमारे गुलामों में से नहीं, हमारे उन चाहने वालों यकीनन अपने दोस्तों साहबियों में से नहीं है, बल्कि आने वाला आया है तो इंसान नहीं बल्कि आसमानी फरिश्ता है। वो हजरत इजराइल को देख के हजरत दाऊद ने पूछा था, दाऊद ने पूछा था, ओ हजरत इजराइल, ये तो नसीहत की महफिल है, ये हमारी जनता की महफिल है, ये हमारे साथियों की महफिल है, हमारे चाहने वालों की महफिल है, आखिरकार इस मजमे में तेरे आने का सबब क्या है? तो हजरत इस्राइल ने कहा था कि हुजूर हम आए हैं इसलिए कि इस महफिल में एक नौजवान बैठा है और टाइम हो रहा है इसके रूह निकालने का, और इसके रूह निकालने का टाइम हमको दिया है और जगह भी दिया है, इनके घर में निकालना है और ये आदमी अभी तक यहीं बैठल है, तो जाएगा कब, इसी के इंतजार में हमें। जब मजमा खत्म हुआ वो नौजवान चला अपने घर। नूरी फरिश्ते को तो देख नहीं पा रहा, पीछे पीछे ये मलकुल मौत, आगे आगे वो नौजवान अपना घर पहुंचा। घर पहुंचा, उसकी माँ आंख की अंधी, पांव की लंगड़ी, हाथ की लूली, बहुत मजबूर माँ है, प्यास सख्त की लगी थी मुसलमानों। माँ ने जो ही पांव की आहट को सुना है, माँ कहती है बेटा आ गया, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। नौजवान घड़े के करीब गया, घड़े के करीब गया, पानी लेके आया और पानी लेकर आया अपनी माँ के करीब दिया, माँ ये पानी ये पी ले। माँ अभी पानी पीना शुरू की, मलकुल मौत आ चुका है, चंद लम्हा बाकी है नौजवान की रूह निकालने का। इतने में माँ उसकी पानी पीती है और पानी पीने के बाद हाथों को उठा देती है और कहती है, ए मौला मैं प्यासी थी, प्यास से हलक सूख रहा था, प्यास से हलक कांटे बन गए थे, मैं इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरा बेटा आया, मेरी प्यास को बुझा दिया, अपने पानी पीने से पहले मुझे पानी पिलाया। ए मौला जिस बेटे ने मुझे पानी पिलाया है उस बेटे की उम्र को मौला तू लंबी फरमा दे, उस उम्र को लंबी कर दे, उस उम्र को, उस बेटे के उम्र को तवील कर दे। अभी इतना कहना था, माँ की दुआ बापे इजाजत से टकराती है, रब फरमाता है ए मलकुल मौत वापिस बुलाता हो, उनकी माँ की दुआ से मैंने उनकी उम्र को बढ़ा दिया है। मुसलमानों यकीनन मुसलमानों, माँ कहती है मौला मेरे इस बेटे ने, तेरे इस बंदे ने मुझे पानी पिला दिया, ये मौला मेरे इस बेटे की उम्र में इजाफा फरमा दे। कुछ दिनों के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा, मलकुल मौत से मुलाकात हुई और फिर उसके बाद वो नौजवान तो चल फिर रहा था। कई दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, मलकुल मौत से जब मुलाकात हुई हजरत दाऊद ने पूछा, है मलकुल मौत उस नौजवान की उम्र तो खत्म हो चुकी थी, आखिर उसकी रूह को तूने निकाला क्यों नहीं? वो आज भी जिंदा उस दिन कह रहा था ये अब मरने वाला है। तो मलकुल मौत ने कहा, ओ अल्लाह के नबी सुन लीजिए, उसने अपनी माँ को एक गिलास पानी पिलाया और माँ ने उसकी उम्र की बरकत की दुआ कर दी। अल्लाह ने माँ की दुआ, अल्लाह ने उस नौजवान की माँ की दुआ को कबूल फरमाया और रब ने उस नौजवान की उम्र में बरकतें अता फरमा दी। कितनी उम्र बढ़ा दी गई है मलकुल मौत, बता कि उनकी उम्र कितनी बढ़ा दी गई?
मलकुल मौत ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी 30 साल उम्र को बढ़ा दिया है। मुसलमानों, माँ की दुआ की अजमत को समझो। आज हम और आप हैं, माँ कह रही है, कहने के लिए रे पानी दे रे, अरे अरे बाबू रे 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 देखो दादी पानी मांगो, दे दियो रे, हम जाए क्रिकेट में खेल रहे। भाई किया गेम खेलने चला गया, गेम खेलने में मशहूर है, टीवी बंद नहीं होगा, सीरियल बंद नहीं होगा। हाँ, ये पबजी का तो कोई जवाबे नहीं है, इसका कोई जवाबे नहीं है। सब लड़का लोग ले लेके बैठल है। हाँ पबजी मर 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 मर, फिर थोड़ा कते मारेगा रे, मार ले जितना मारना है, जो कब्र में मराएगा तो पता चलेगा। सोच, अपने आप की तैयारी करो। जानते एक रिवायत और बोलो, बस 2-3 मिनट और सुनेंगे। हाँ, एक रिवायत और बोलो। हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गिरामी है। अली मुर्तजा शेर खुदा, मक्के में है, चंद साथी हैं, रात का सन्नाटा है, तारीकी है, सारे लोग चैनो आराम की नींद सो रहे हैं। इतने में हजरत अली रात के सन्नाटे में सुनते हैं किसी की बिलखने की आवाज आ रही, किसी के तड़पने की आवाज आ रही है, किसी के रोने की आवाज आ रही है, किसी के गिड़गिड़ाने की आवाज आ रही। हजरत अली ने कहा अपने साथियों से, देखो कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई रोने की आवाज आ रही है, कोई रोता है, देख वो रोने वाला कौन है। एक शख्स गया और जाकर के देखा तो वो रोने वाला आदमी कैसा था, गौर करो, रोने वाला आदमी कैसा था, जिसका हाथ भी नहीं चल रहा था, पांव से मजबूर था, और वो काबे के पास था और लुढ़क के बदन के बल लुढ़क करके काबे का तवाफ कर रहा था और रोते जाता था और कहता था, मौला मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह हमें माफ कर दे, ए अल्लाह मेरी गलती मेरी खता को माफ कर दे। वो लुढ़क के उलट के काबे का तवाफ कर रहा, क्योंकि पांव चलता नहीं था, हाथ काम करता नहीं था। आखिरकार उन लोगों ने कहा कि ए अली, ऐसा शख्स है जिसका हाथ पांव चलता नहीं, वो जमीन पे उलट लुढ़क करके काबे का तवाफ कर रहा है। हजरत अली ने कहा उसे बुला करके ले आओ। ये लोग गए, चल तू रोता क्यों है, तू कौन सी माफी मांगता है, तू बता दे। कहा मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं गुनहगार हूँ, बहुत बड़ा खताकार हूँ, मैं बता नहीं सकता। बोला तुम्हें बताना पड़ेगा, और नहीं तो चलो मेरे अली के पास तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा चला तो जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा कैसे, पैर नहीं चलता है, हाथ नहीं चलता है। बोला कांधे पर उठा करके ले जाऊंगा। वो शख्स सोचा कि अली के पास जाऊंगा और अली के दोस्तों के कांधे पर जाऊंगा, मेरी खुशनसीबी कितनी है। वो शख्स को कांधे पर उठाया है और उठाने के बाद अली के पास लेके गया। हजरत अली से अली ने पूछा, आखिर तुम इस तरह बिलख क्यों रहा था, इस तरीके से रो क्यों रहा था, इस तरीके से तुम गिड़गिड़ा क्यों रहा था, तेरे रोने की वजह क्या है, सबब क्या है। उन्होंने कहा, ए अली मैं बताऊंगा नहीं। बोला बता दो। बोला मैं नहीं बता सकता। हजरत अली ने जोर दिया कि बताओ। तो उस शख्स ने कहना शुरू कर दिया कि मैं बाप का इकलौता बेटा था। बात को सुनो, मैं बाप का इकलौता बेटा था। मेरा बाप बहुत बड़ा मालदार था, रईस था, सोने चांदी के अंबार है मेरे घर में ढेर लगे हैं। बाप ने मेरे लिए तिजोरी को खोल रखा था, जितना चाहता नोट पैसे निकालता और ले जा करके मैं उसे खत्म करता। यहाँ तक कि मेरी आदत बिगड़ गई, बुरों की संगत लग गई, शराबियों की संगत लग गई, जुआरियों की संगत लग गई। अब मैं जुआबाजी में करने लगा, जुओं के अड्डे पे जाने लगा, गुनाहों के अड्डे पे जाने लगा। मैंने पैसे को बहुत बर्बाद किया। जब मेरे बाप को पता चला है, मेरे बाप ने मुझसे कहा कि तुम जुआरी हो, जुए के अड्डे पे जाते हो, तुम शराबी हो, शराब के अड्डे पे जाते हो, तुम फला के पास जाते हो, वो गुनाह करने वालों गुनाह के अड्डे पर जाते हो। आज से तेरे लिए तिजोरी लोग है, तेरे लिए कोई पैसे नहीं है। अब उस नौजवान ने कहा, जब मुझे बाप ने डांटा, मैं एक गोशे को पकड़ा, कोने को पकड़ा, बहुत रोया कि मैं बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी है। लेकिन मेरे साथी आते रहे, जुआरी मेरे पास आते रहे, मुझे बहकाते रहे, शराबी मेरे पास आते रहे, मुझे बहकाते रहे, गुनाहगार मेरे पास बदकिरदार लोग आते रहे, बदअखलाक लोग आते रहे, मुझे बहकाते रहे। एक दिन मेरे अंदर का शैतान उभरा है और मैंने कहा, मेरे बाप वो तिजोरी की चाबी दे दो। बाप ने कहा चाबी नहीं दूंगा। मैंने इसी गुस्से में, वो शैतान मेरे ऊपर उभरा और मैंने हाथ
को उठा दिया अपने बाप पे। ए अली, मैंने हाथ को उठाया था, मेरे बाप के आंखों में आंसू आ गए, मेरे बाप को चेहरे, मेरे बाप का चेहरा मुरझा गया, मेरे बाप बिलखने लगा, मेरे बाप के आंखों से आंसू आने लगे। मेरे बाप ने चंद कपड़े को झोले में सिमेटा है और अपने घर से मेरा बाप निकल चुका है, पता नहीं कहां चला गया। मैं गुनाहों में बोलो पिस रहा, लेकिन मेरा बाप है, मेरा बाप है, मेरे बाप मेरी नजरों से गायब हो चुके। नायासी करता रहा, अचानक मेरे हाथ में फालिज लग गई, हाथ काम करना बंद कर दिया, पांव चलना बंद हो गया। मैं जमीन पे अकेला घर में उलट उलट के चलता था। कुछ दिनों के बाद मेरा बाप वापिस आया है, और जब आया है मेरी ये हालत को मेरे अब्बू ने जब देखा है, मेरे बाप की आंखों में आंसू आ गए। बाप ने मेरे करीब जब आने लगा, मैं देखा बाप मुझमें मेहरबान है, मैं लुढ़कता बाप के करीब गया। मेरे बाप ने अपने हाथों से मेरे इस यकीनन बेकाबू जिस्म को उठाया है, सीने से लगाया है। मेरा अब्बा रो रहा है, मेरे बाप रो रहा है, और मेरे बाप का मेरे अब्बू कहते हैं, बेटा तुझे तकलीफ क्या है? मैंने कहा पाँव काम करता नहीं, हाथ काम करता नहीं, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे अब्बू मुझे माफ कर दीजिए। बाप ने कहा था, ए अली सुन ले, मेरे बाप ने कहा, ए मेरे बेटे, मैंने जो दुआएं की है, जो तेरे हाथ जो शल हुए हैं, पाँव में फालिज लगी है, मैंने तेरे लिए बद्दुआएं जरूर की है, लेकिन कहीं और जाकर के नहीं, काबे के खिलाफ पकड़ के मैंने दुआएं की है। चल तुझे काबे के खिलाफ पकड़ करके आज तेरे लिए दुआएं करूंगा, कल तेरे लिए बद्दुआएं की थी, आज मैं तुझसे राजी हूँ। बाप ने कहा बेटे चल, बेटे ने कहा अब्बू कैसे जाऊंगा? एक खच्चर को लाया, उस पे अपने बेटे को सवार किया, खुद भी सवार हुआ और चला है। कुछ ही दूर अभी चला, वो नौजवान कहता है, ए अली, अचानक मेरे खच्चर के पाँव में ठोकर लगी, मेरा बाप इधर गिरा, मैं इधर को गिरा। थोड़ी देर में जब मैं लुढ़क लुढ़क के बाप के करीब गया तो मैंने देखा मेरे बाप की रूह कब से उनसरी से परवास कर गई। मुसाफिर आते गए, जनाजे की नमाज पढ़ के दफन कर दिए, और तब से मैं इसी तरह लुढ़क लुढ़क के काबे के पास आया हूँ, और 1-2 साल नहीं, आज 12 साल से इसी तरह दुआएं मांग रहा हूँ, लेकिन अल्लाह मेहरबान मुझ पे नहीं, या तो खुदा मेरी दुआओं को कबूल करता नहीं। हजरत अली ने कहा चल उसी काबे के पास चलता हूँ। अली गए, अली के आंखों में आंसू है। ए मौला, काबे का गिलाफ पकड़ करके अली ने कहा, ए मौला, इसका बाप राजी था, मौला तू भी राजी हो जा, इसका बाप इससे खुश था, मौला तू भी खुश हो जा, मौला इस मेरी अली की दुआ, मेरी जुबान की दुआ तू कबूल फरमा ले, और इस नौजवान की मग़फ़िरत फरमा, इस नौजवान की सेहत और सलामती अता फरमा। इतना कहना था कि उस नौजवान की जिस्म में ताकत आ गई। अली ने फरमाया, ए लोगों, अगर माँ बाप तुझसे नाराज है तो कभी खुदा खुश नहीं हो सकता। अगर अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना चाहते हो तो पहले अपने माँ बाप को राजी करो। माँ बाप राजी है, अल्लाह और रसूल राजी होता है। ले मेरे मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि अपने माँ बाप को खुश रखें, नमाज की पाबंदी करें, मरना सभी को हो उसकी तैयारी करें, अच्छा अमल करें, हमेशा पाक व साफ रहें। अल्लाह तबारक ताला हम मुसलमानों को अमल खैर की तौफीक अता फरमा, तमाम आफात व बलियात से महफूज व मामून अता फरमा, और मौला उस मरहूम मगफूर को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफेल में करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। हम मौला दानिस्ता नादानिस्ता अगर इस नाचीज से, इस हकीर फ़कीर से गुफ्तगू करने में, बोलने में अगर कोई गलती हुई है, मौला तू माफ़ फरमा। मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।